दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। ये 51 बताता है। और क जो है ये हल्ला नहीं, क एक शिशु को यौ के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है। वह शिशु का उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से मौ के भोजन में जो यौ के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु क के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को मौ के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। उसके बाद आता है ख को यौ का घर जलाने के लिए उकसाता है। ख उस घर को आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। क यद्यपि घर को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस घर के जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं थी। एक और है इसी में, ख और गौ को बसे हुए घर में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। ख और गौ वह गृह भेदन करता है और यौ द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर यौ की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम थी तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। जी हाँ। अब टिप्पणी कहता है जिस सूत्र पर यह आधारित है वह यह है कि यह एक प्रकल्पना है कि व्यक्ति के कार्यों का स्वाभाविक परिणाम ही उसका आशय है। एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। अभिप्राय यह है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष अपराध को करने के लिए उत्प्रेरित करता है और वह दूसरा व्यक्ति उस उत्प्रेरण के अनुसरण में न केवल उस विशेष अपराध को ही कारित करता है अपितु उसे करते समय उसको अग्रसर करने में वह दूसरा भी अपराध कारित कर देता है, तो पहला व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति को अपराध के लिए भी दुष्प्रेरित किया है उस दूसरे अपराध के लिए भी दुष्प्रेरक के रूप में उत्तरदायी होगा। यदि एक प्रज्ञावान व्यक्ति के रूप में उत्प्रेरण के समय वह यह जान सकता था कि कार्यों के सामान्य अनुक्रम में प्रथम अपराध को करने के लिए दूसरा अपराध भी संभाव्य है, इस धारा की प्रायोज्यता के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। कार्य जो किया गया था वह दुष्प्रेरण का संभाव्य परिणाम था एवं वह दुष्प्रेरण संरचित करने वाले उत्प्रेरण अथवा सहायता के प्रभाव में या षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था। ये सेक्शन 51 है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 51। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है।
इसमें बताया गया। और 50 जो है दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से बिन आशय से कार्य करता है। 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्यों के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। ये 52 में कहा गया है।